तो कैसे कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रोफेशन की जिसकी शदीद जरूरत हमें रमजान में पड़ती है, लेकिन जितनी शिद्दत से हमें इनकी जरूरत होती है उतनी ही शिद्दत से ये जलील लोग हमें इग्नोर कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दर्जी की, जिन्हें इंग्लिश में बेगैरत कहते हैं। और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये तारीफों के बुल सब दर्जियों के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो हमारे साथ हर रमजान जाहिलाना हरकतें करते हैं। मतलब हर ईद के मौके पर दर्जी मेरे साथ कोई ना कोई सीन कर देता है। पिछले साल मैंने जिस दर्जी को अपना सूट सिलने के लिए दिया था वो आखिरी रोजों में एहतिकाफ में बैठ गया था। मतलब 20 रमजान तक उसने कोई रोजे नहीं रखे, कोई नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ लोगों को ये बोलकर चूना लगाया कि भाई आपका सूट आपको आखिरी अशरे में मिल जाएगा। लेकिन जब आखिरी अशरे में लोग उसके पास सूट लेने गए तो मालूम हुआ कि वो नीच इंसान एहतिकाफ में बैठ चुका है, और वो भी घर के करीब वाली मस्जिद में नहीं बल्कि अपने गांव की मस्जिद में बैठा हुआ है। और सुनने में आया था कि वो हमारे कपड़े भी अपने साथ गांव ले गया। मतलब ये दर्जी तो मेरी शलवार कमीज लेकर अपनों में ईद मनाने अपने गांव चले गया, लेकिन अब मैं ईद वाले दिन अपनों के सामने कैसे आऊंगा? मेरे कपड़े तो वो दर्जी अपने साथ ले गया। और मुझे समझ नहीं आता कि इन सब हरकतों के बावजूद रमजान के दिनों में इनके इतने भारी कैसे हो जाते हैं। मतलब इतने भारी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी नहीं होते जितने इन दर्जियों के रमजान के दिनों में हो जाते हैं। रमजान से पहले ये लोग इतने वेले होते हैं कि मुझे इनकी सामने से कॉल आ रही होती है कि भाई कुछ सिलवाना है तो बताओ। मतलब नॉर्मल डेज में ये हमसे हाथ पैर जोड़कर ऐसे काम मांगते हैं जैसे इनसे मीठा कोई नहीं है। अब आम दिनों में कपड़े तो होते नहीं है सिलवाने के लिए, लेकिन हाँ इस मुश्किल जिंदगी की वजह से कुछ और फटी हुई होती है, पर वो तुम सी नहीं सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जैसा ही रमजान का चांद निकलता है तो इनकी आंखें माथे पर और हाथ हमारी गर्दन पर आ जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बात पर ये हमें टोन कर रहे होते हैं कि सिलवाना है तो सिलवाओ वरना आगे बढ़ो। और जबकि काम भी इन्हें कोई प्रोफेशनल नहीं आता। मतलब ऐसे ऐसे दर्जियों के भी रमजान में भारी होते हैं जो एक छोटे बच्चे का सूट उसके बाप के साइज का सी देते हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि शलवार में भी जेब लग सकती है, जिन्हें ये नहीं पता होता कि कुर्ते में 4 बटन लगते हैं या 5, वो भी ऐसे चौड़े में घूम रहे होते हैं जैसे उन्होंने पहली अटैम्प्ट में ही CSS कर लिया हो, या फिर उनके अब्बा ने मरने से पहले अपना 10 मिलियन फॉलोवर्स वाला टिकटॉक अकाउंट उन्हें विरासत में दे दिया हो। मतलब रमजान में इन्हें देखकर मुझे ये एहसास होता है कि असल शैतान तो इंसान खुद है। मतलब शैतान के बंद होने के बाद ये दर्जी हर वो काम करता है जिसे शैतान जहन्नुम में बैठे देखकर एंजॉय कर रहा होता है, और शर्म भी नहीं आती इन्हें अपनी ऐसी वाहियात हरकतों पर। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो अभी किसी दर्जी के पास जाओ और उसे सिर्फ इतना कहो कि भाई मेरे सूट पे फैंसी बटन लगा दे और एक एक्स्ट्रा जेब लगा दे। वो छूटते ही तुमसे बदतमीजी करने पर आ जाएगा। और अगर अभी भी यकीन नहीं आया तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रमजान में और आम दिनों में ये दर्जी हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं। यार शहजाद भाई जरा मेरे जोड़े पे फैंसी बटन लगा देना। अबे जा भाई, वारिग वारिग नहीं हूं मैं, 10 सूट और है मेरे पास, तू कहीं और से सलवारी चल जा। अच्छा भाई बटन रहने दो, मैं खुद ला लूंगा, मसला नहीं है, बस ये बता दो कि मैं कब तक आ जाऊं सूट लेने। 20 दिन बाद आ जाऊं, मिल जाएगा। अबे तू पागल है क्या? 20 दिन नहीं 20 साल लगेंगे। अरे शहजाद भाई ये सूट मुझे पहनना है, मेरे बेटे को नहीं। अभी तू उस्ताद से मस्करी कर रहा है, जा अपना सूट ले और निकल यहाँ से। मैं नहीं सी रहा, किसी और से सिलवा, चल जा। अच्छा ना भाई नाराज क्यों हो रहे हो? चांद रात को दे देना, कोई बात नहीं। पहले 25% पैसे एडवांस दे मेरे को। अच्छा भाई 25% के हिसाब से ये लो आपके 500 रुपए। अभी तू सटिया वटिया गया है क्या? ये क्या भीख दे रहा है मेरे को? भाई 2000 का 25% इतना ही होता है। अभी क्या हो गया तेरे को? इतने में तो मैं तेरा नाप भी ना लूं। 2000 नहीं 1 लाख का 25% दे। रमजान में पहली बार सूट सिलवा रहे क्या तू? सिलवाना है तो सिलवा वरना निकल। ईद पर पुराना सूट पहन कर नमाज पढ़ियो। अच्छा भाई मैं देता हूँ यार, लेकिन चांद रात तक सूट दे देना, एतकाफ में मत बैठ जाना। और अगर यही सेम चीज आप इनसे नॉर्मल डेज में कहोगे तो ये दर्जी आपसे कुछ इस तरह से कहेंगे, यार इसमें जरा फैंसी बटन लगा देना। जी भाई बिल्कुल लग जाएंगी, एक काम करता हूँ डायमंड के बटन लगा देता हूँ, वो अच्छी लगेंगी इसमें। नहीं नहीं भाई इतने मत उठा मेरे, ये काफी है। जैसा आप कहे भाई। ये सूट मुझे कल तक रेडी चाहिए। अरे नहीं भाई इतना टाइम नहीं लगेगा। ये बताओ अभी किधर को जा रहे हो? मावा लेने जा रहा हूँ। बस भाई आप मावा लेकर आ जाओ, सूट आपको रेडी मिलेगा। अच्छा पैसे कितने होंगे ये बताओ? भाई 500 दे देना। अबे तू पागल है क्या? शकूल तेरा तो कह रहा था बस 2 किलो आटा दिलवा दो, और तू इतना मांग रहा है। अच्छा भाई तो आप खुद बता दो कितने दोगे? एक वक्त का खाना खिला दूंगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके भाई ओके। मुझे लगता है कि दर्जी अदालत से बहुत इंस्पायर्ड है, क्योंकि इन्हें तारीख देने का बहुत शौक होता है। मतलब इतनी तारीख तो अदालत भी नहीं देती जितनी ये दे रहे होते हैं। कल आ जाना, परसों आ जाओ, शाम में आ जाओ, रात में आ जाओ, आधी रात को आ जाओ। मतलब मेरे एक दोस्त की खानदानी जमीन का अदालत में केस चल रहा था, और उस केस से भी पहले उसने किसी दर्जी को अपना सूट सिलवाने के लिए दिया हुआ था, और अब वो केस जीत चुका है लेकिन उसे अपना सूट अभी तक नहीं मिला। मतलब वो इतना बड़ा केस जीत कर भी हारा हुआ फील कर रहा है। मैंने तो उसे मशवरा दिया था कि अगला केस इन दर्जियों पर ही कर दे। और ये लोग तो इतने जलील इंसान है कि अगर किसी मौजिस इंसान ने इन पर केस कर दिया तो इन्हें कम से कम सजा भी फांसी की होगी, जैसे इनकी हरकतें हैं। और अगर किसी दर्जी की अदालत में पेशी हो और जज साहब टाइम पर ना आए तो समझ जाना कि उनका सूट भी इन दर्जियों ने टाइम पर नहीं दिया होगा, तभी तो जज साहब टाइम पर नहीं आ सके। अबे इन हरामियों ने मेरी भी कमीज आज तक नहीं दी। पर तुझे तो मैंने कभी कमीज पहने देखा ही नहीं, हमेशा नंगा आता है तू। हाँ तो इन्होंने आज तक सीकर ही नहीं दी, बार बार तारीख देते हैं। तो बेटे उन्हें इस बात का इल्म हो गया होगा ना कि तेरी कमीज पहनने की औकात नहीं है। अबे ये बुढ़ा अभी तक जिंदा है, मुझे तो लगा था टपक गया होगा। कैसी बातें कर रहा है यार तू बंटी? अरे बेटे असल में अपने बाप से भी ये ऐसे ही बात करता है। अरे चाचा इसे छोड़ो, आप ये बताओ आपका सूट दर्जी ने दे दिया या नहीं? हाँ बेटे मुझे तो 10 दिन में ही मिल गया था। असल में बात यह है जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें जल्दी मिल जाता है सूट, और जो नमाज पढ़ते हैं उन्हें मिलता नहीं है। ये एक यहूदी साजिश है। बेटे अब अगर तूने कुछ कहा तो मैं तुझे रमजान में बद्दुआ दे दूंगा। अरे अरे चाचा ऐसा नहीं करो, बच्चा है वो। अबे बच्ची तू क्यों डर रहा है इससे? अगर ऐसे ऐसे गुनहगार बुड्ढों की भी बद्दुआ लगने लग जाए तो हो क्या काम? तुम दोनों लड़ते रहो, मैं जा रहा हूँ।
और यार उन दर्जी को तो तोप के टॉप पर बिठाकर तोप चला देनी चाहिए, जो बिल्कुल परफेक्ट साइज लेने के बाद भी आपके सूट की माँ बहन करके आपको वापस दे देते हैं। और जब इनसे कहो कि भाई ये क्या कर दिया तूने, इतना फर्क आ रहा है साइज में, तो ये मुतमईन बगैरत किसी जलील तरीन इंसान की तरह हमसे बहस करते हैं कि जो साइज आपने दिया था उस हिसाब से सिया है। अबे जाहिल इंसान, अपना साइज दिया था मैंने तुझे, लेकिन तूने मेरा सूट खान बाबा के साइज का सी दिया और कह रहा है कि मैंने साइज देकर ही सिया है। इससे अच्छा तो मैं सुई धागे से खुद ही सी लेता, कम से कम सिलाई और साइज तो सही आता। मतलब एक तो हमारा मूड पहले खराब होता है कि दर्जी ने हमारे सूट की माँ बहन कर दी, और ऊपर से बहस करके ये मजीद हमें इस कदर मजबूर कर देते हैं कि हम इनके दोनों हाथ काट कर फेंक दे ताकि ये किसी और के सूट की ऐसे माँ बहन ना कर सके। मतलब ताजमहल के मजदूरों का हाथ इसलिए काटा गया था कि वो ऐसी खूबसूरत चीज दोबारा ना बना सके, लेकिन इनके हाथ इस वजह से काटे जाएंगे ताकि ये जाहिल लोग ऐसे वाहियात काम फिर से ना कर सके। मुझे समझ नहीं आता कि रमजान में हर कोई दर्जी क्यों बन जाता है। साला जिसे सुई में धागा डालना नहीं आता वो भी उस्ताद बनकर बैठे हुए होते हैं और हमारी ईद खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे इन दर्जियों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर अभी रमजान ना होते तो मैं इन्हें ऐसी टेक्निकल गालियां देता जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं होगी। खैर अब ये हमारी मजबूरी है कि हमें इन नीच लोगों के उठाने पड़ते हैं, वरना इनके खुद के घर वाले तो इन्हें इफ्तार में शरबत तक नहीं देते। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।